कौन सा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, इससे के बारे में प्रत्येक वर्ष हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपको मैं एक तो मैप के थ्रू बता दूंगा और दूसरा आपको मैं एक सारणी के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। आप ज़रूर देखें अंत तक इसे। जैसे कि झुंझुनू से ये अपन ये नाम देखो आप, तो कालीबंगा आप कर दोगे हनुमानगढ़ से, पीलीबंगा हनुमानगढ़ से, सोंती कहाँ से मिला था, सोंती हनुमानगढ़ से, ठीक है। एक तो सोंती याद रखना, सोंती हनुमानगढ़ से। सुनारी झुंझुनू से मिला है, सुनारी झुंझुनू से। गणेश्वर सीकर से याद है, बैराठ याद है, सांबर याद है। नलियासर जयपुर से, नलियासर जयपुर से। और जोधपुरा, जोधपुरा कहाँ से मिला था, जोधपुरा भी जयपुर से। किराड़ोद जयपुर से, ठीक है। जोधपुरा जयपुर से, किराड़ोद जयपुर से। याद क्या रखनी है, एक तो सोंती हनुमानगढ़ याद रखना है, सुनारी झुंझुनू याद रखना है, नलियासर जयपुर याद रखना है, जोधपुरा किराड़ोत जयपुर याद रखना है। मल्लाह और नोह दोनों कहाँ से मिले थे, भरतपुर से। मल्लाह और नोह नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, भरतपुर में, ठीक है। रेड टोंक सब कर देंगे, ठीक है, रेड टोंक सब कर देंगे। लेकिन सुखपुरा कहाँ पर है, टोंक के अंदर मिला था। सुखपुरा पुरातात्विक स्थल टोंक से मिला था। गरदड़ा बूंदी कर देंगे सब, क्योंकि परियोजना पढ़ी है सबने। खानपुरा झालावाड़, खानपुरा झालावाड़ से है, खानपुरा झालावाड़, खानपुरा झालावाड़, ठीक है। ओजियाना बागौर सब कर देंगे, ओजियाना भीलवाड़ा, बागौर भीलवाड़ा। लेकिन लाछूरा भीलवाड़ा, लाछूरा भीलवाड़ा। गिलुंड राजसमंद कर देंगे, आहड़ भी कर देंगे, गिलुंड राजसमंद और आहड़ उदयपुर, बालाथल उदयपुर। इसवाल जावर भी कर देंगे सब, लेकिन ईसवाल उदयपुर, ईसवाल उदयपुर, ईसवाल उदयपुर। मेरे को तो ईसवाल जयपुर याद रहता है, लेकिन ध्यान रखना ईसवाल उदयपुर में। फिर ये याद रखना जूना खेड़ा, जूना खेड़ा कहाँ से, पाली से। जूना खेड़ा पाली, जूना खेड़ा पाली। एलाना भीनमाल जालोर से, लेकिन इसके साथ एलाना याद रखना, एलाना जालोर, जूना खेड़ा पाली, इसवाल उदयपुर, लाछुरा भीलवाड़ा, खानपुरा झालावाड़, गरदड़ा बूंदी, सुखपुरा टोंक, सुखपुरा टोंक, ठीक है। फिर आप आ जाएं, हाँ ये कुराड़ा, जायल और कुराड़ा नागौर में। जायल और कुराड़ा नागौर के स्थल हैं। जायल व कुराड़ा जहाँ से पुरातात्विक स्थल मिले हैं वो है दोस्तों, जायल व कुराड़ा नागौर से। डोडा थोरा बीकानेर, डोडा थोरा बीकानेर। बरौर श्री गंगानगर, बरौर श्री गंगानगर। और इसके अलावा एक ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ अहेड़ा कहाँ से मिला, अजमेर से। अहेड़ा अजमेर, अहेड़ा अजमेर, ठीक है। तो एक तो आप इनको देख लेना। नगरी मिला था चित्तौड़गढ़ से, ये याद रख लेना ना। फिर चलते हैं आगे। तो किसकी खोज किसने की थी और कौन सा स्थल कहाँ पर है, ये और अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम देखें इंद्रगढ़ और जयपुर से 1870 के अंदर सीए हेकेट ने एक हस्तकुटार खोजी थी, आपको याद हो तो ना, अपन 10th वाली बुक में पढ़ते हैं। तो सीए हेकेट ने इंद्रगढ़ और जयपुर से, इंद्रगढ़ जो कि जयपुर में है, वहाँ से हस्तकुटार खोजी थी सीए हेकेट ने 1870 के अंदर, 1870 के अंदर। नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगर टोंक में ध्यान रखना, नगरी चित्तौड़गढ़ में लेकिन नगर टोंक के अंदर है। नगरी चित्तौड़गढ़ डॉक्टर भंडारकर व सौंदरराजन ने खोज करता था इसके। फिर झालावाड़ सेंटनकार, ठीक है, झालावाड़ से 1908 में सेंटनकार ने कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए थे। किसने, सेंटनकार साहब ने। कुराड़ा आपको याद है, मैंने आपको याद कराई थी, नागौर के अंदर, परबसर नागौर। राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर उत्खनन कार्य कराया था। विराटनगर जयपुर सबको याद है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा स्थल है। विराटनगर, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। रेड टोंक में है, सबको पता है। और डॉक्टर के.एन. पुरी, केदारनाथ पुरी ने यहाँ से उत्खनन कार्य किया था, ठीक है, 1938 से 40 तक। रंग महल श्रीगंगानगर डॉक्टर हनारी मैडम ने, ठीक है, 1952 से 54 तक, ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ 1952 से और फिर 1962 से 63। किस ने, अमलानंद घोष, बीबी लाल बी के थापर ने, ठीक है, अमलानंद घोष, बीबी लाल बी के थापर और जे.पी. जोशी भी है साथ में, ठीक है। आहड़ उदयपुर में किसने उत्खनन कार्य कराया था, आहड़ उदयपुर में अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, एस.डी. सांगड़िया थे और साथ में वी.एन. मिश्र भी। भिनमार जालोर में आर.सी. अग्रवाल ने।
फिर गिलुंड राजमंद में बीबी लाल ने और बीबी लाल बीके थापर दोनों थे, ठीक है। नोह भरतपुर में मिला था अपने को और आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। बागोर भीलवाड़ा और एल.एस. लेशिन व वी.एन. मिश्र ने इसका उत्खनन कार्य कराया था। किसका? बागोर भीलवाड़ा का एल.एस. लेशनी, वी.एन. मिश्र ने उत्खनन कार्य कराया था। गणेश्वर सीकर का किसने उत्खनन कार्य कराया था? आर.सी. अग्रवाल ने भी करवाया था। और साथ ही राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी करवाया था गणेश्वर सीकर का। बालाथल उदयपुर और एक है बागौर, दोनों का वी.एन. मिश्र ने करवाया था। इसके साथ ही वी.एस. सिंह, आर.के. मोहती और वी.एन. मिश्र थे। कहाँ से? बालाथल उदयपुर से। ओजियाना भीलवाड़ा में आर.सी. अग्रवाल। अब देखें आर.सी. अग्रवाल के 2-3 पढ़ लिया अपन। आर.सी. अग्रवाल ने एक तो ओजियाना, नौ भरतपुर, भिंडमाल और आहड़ का उत्खनन कार्य करवाया था आर.सी. अग्रवाल ने। फिर देखें पचमाता राजसमंद से मिला था। फिर पुरापाषाण काल के पुरातात्विक स्थल अपने को कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं अपने को डीडवाना व जायल नागौर के अंदर, विराटनगर जयपुर के अंदर, इंद्रगढ़ कोटा, ठीक है, दर भरतपुर से, भानगढ़ अलवर से। ध्यान रखना ये पुरापाषाण काल के यहाँ से पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं पुरापाषाण काल के उपकरण। और ये हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग मैंने आपको बताया था। फिर आखेटक था, जीवन शैली यहाँ की, खाद्य संग्राहक, आग से परिचय और घुमक्कड़ जीवन थे। पुरापाषाण काल की याद बात कर रहे हैं। फिर आ जाए मध्य पाषाण काल में, तिलवाड़ा बाड़मेर से, विराटनगर जयपुर से और बागौर भीलवाड़ा 3 जगहों से मिले हैं। कहाँ पर? बाड़मेर, जयपुर और भीलवाड़ा से मिले हैं। और इसके उपकरण का मध्य पाषाण काल के कौन से थे? स्क्रैपर पॉइंटर और प्रशस्त्र हथियार। स्क्रैपर पॉइंटर थे। पशुपालन, आखेटन, खाद्य संग्राहक, इसमें पशुपालन देखो आ गया, ठीक है। पहले आखेटक ही था और खाद्य संग्राहक था, आग से परिचित था, घुमक्कड़ जीवन था, इसमें पशुपालन आ गया। और आखेटन, खाद्य संग्राहक, यायावर जीवन के साथ भी अस्थायी आवास उसने मध्य पाषाण काल में शुरुआत कर दी थी मानव ने, ठीक है। फिर नवपाषाण काल की बात करें अपन। नवपाषाण काल के स्थल कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर, कालीमंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद और झर नामक स्थान कहाँ पर है? जयपुर। झर जयपुर। वसूला, कुलाड़ी और सेल्ट मिले हैं। स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया। खाद्य उत्पादक, चाक का निर्माण और पहिए का आविष्कार उसने नवपाषाण काल में कर दिया था। और फिर आप देखें ताम्र पाषाण काल में एक तो बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, बालाथल उदयपुर से मिले हैं, ठीक है। बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, बालाथल उदयपुर से मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी, तीर, भाले मिले हैं ताम्र पाषाण काल, क्योंकि तांबे से निर्माण कर दिया था इनका। खाद्य उत्पादक, तांबे से परिचित और कृषि कार्य प्रारंभ, ठीक है। फिर ताम्र युगीन सभ्यताएं गणेश्वर सीकर है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर है, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चिथवाड़ी जयपुर के, याद रखना। नंदलालपुरा जयपुर, किराड़ोत जयपुर, चिथवाड़ी जयपुर, ठीक है। बेणेश्वर डूंगरपुर और पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़। कुराड़ा परबतसर नागौर, मल्लाह भरतपुर, कोल मोहल्ली सवाई माधोपुर, ये याद रखना, कोल मोहल्ली सवाई माधोपुर में। इसके अलावा पलाना जालोर, ठीक है। पलाना एक बीकानेर में भी है लेकिन ये पलाना जालोर में है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ? ताम्र, हारपून, तलवार, प्राणकाली के प्रणाली युक्त अर्धपात्र मिले। और कृषि, पशुपालन, स्थायी जीवन शैली प्रारंभ ताम्र युगीन में मानव ने कर दी थी। फिर देखें लोहे युगीन की बात करें तो नोह भरतपुर और जोधपुरा, एक ही देखना है इसमें, जोधपुरा और सुनारी भी होगा इसमें, ठीक है। सुनारी भी है, झुंझुनू, रेड भी होगा, रेड, ठीक है। फिर नगर नैनवा, रेड टोंक में, नगर टोंक में, नैनुआ टोंक में मिला है, नैनुआ टोंक में। भीड़माल जालौर से और विराटनगर, जोधपुरा और सांबर जयपुर से, सुनारी झुंझुनू से, तरखान वाला डेरा श्रीगंगानगर से भी क्या मिले हैं? लोहे युगीन जो स्थल से पुरातत्व मिले हैं, विविध उपकरण मिले हैं और स्थायी जीवन शैली। तो दोस्तों यह थे विभिन्न स्थल, आप इनको एक बार फिर दोहराएं, आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं आएगा, आप विश्वास कीजिए, इनको पुनः आप रटिए, आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।